जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऐश्वर्य भाई, अजीज खान, निसंदेह राजनीति का अपराधीकरण और मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। और भैया इतना कट्टर बना दिया, इतना कट्टर बना दिया। एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूँ। आप कट्टर हो? पिछले दिनों मैं यूएई में गया था, वहां मुझे एक हिंदू भाई आप मिले। कट्टर हो कि नहीं हो? वो कहते हैं भैया 20 साल से मैं यूएई में रह रहा हूं। कि नहीं, हमें ये बताओ पहले। लोकल अरबी ने मुझे कन्वर्जन के लिए नहीं कहा। कट्टर है। भारत से जो कुछ लोग आते हैं मुसलमान, वो लोग आकर मुझे कन्वर्जन के लिए कहते हैं। और आज ये लोग इतने कट्टर हो चुके हैं, इनको 370-35 से इस्लाम पे हमला लगता है। इस्लाम पर हमला लगता है। आप किसको कट्टर बना रहे हो? किसको कट्टर हमला लगता है? देश के विकास के लिए जो भी बात आए उसको ये इस्लाम पे हमला से जोड़ देते हैं। हक और इंसाफ की बात करता है। ये लोग इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख के और अजीब किस्म का पान खाकर, पीले पीले दांत करके इस्लाम को क्या बना दिया? जोकरपंथी कर ये लोग बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम वफादार हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सुधार के लिए बहुत काम हो रहा है, लेकिन किसी जमात के लोग इस्लाम पे हमले से जोड़ रहे हैं। डिटेंशन सेंटर में किसके अंधभक्त लोगों को डाला जाएगा। फैज साहब आपको आरएसएस का अंधभक्त कह रहे हैं। आप आरएसएस फैज साहब चलाते दीन इंद्रेश। क्या चलाते? दीन इंद्रेश। ये क्या है? इंद्रेश का दीन। अच्छा, इंद्रेश जी। अच्छा, वो आरएसएस वाले इंद्रेश जी। ओके ओके। दीन इंद्रेश। फैज साहब ये कह रहे हैं आप आरएसएस का एजेंडा आगे चलाते हैं। इस्लाम से इनका कोई लेने देना नहीं है। ये दीन इंद्रेश लेकर के आए हैं। मैं ये कह रहा हूं, उसी के पैगंबरी करते का एजेंडा और उसी अखंड भारत का है, देश को जोड़ने का है, तो मैं उसके साथ हूं। और ये मदनी एंड गैंग के लोग, कोई गैंग नहीं है, मदनी गैंग के लोग हैं। जैसे वो डी कंपनी था ना, दाऊद गैंग, ये मदनी गैंग के लोग हैं जो वंदे मातरम को गालियां देते हैं। शर्म नहीं आती तुमको? वंदे मातरम का पूर्ता गैंग का, अरे ये मदनी गैंग के लोग हैं जो जिन्ना को पाकिस्तान दे दिए, अब भारत को फिर से इस्लामिक राष्ट्र बनाने में लगे। ये मदनी गैंग नहीं चलेगा यहाँ पर। एसआईआर होगा, एसआईआर होगा और भगाए जाएंगे उन गुंडों को जो बांग्लादेश से आए, उनको भगाया जाएगा। अगर मदनी के परिवार भगाया जाएगा, एक भी माफीनामा दिखा दो। रिलैक्स। नहीं, डिबेट क्या नहीं करेंगे? नहीं, डिबेट क्या नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए। नहीं, सरवर साहब, अजीज साहब, सबको लाइए। ओके, फैज साहब रिलैक्स। गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। फैज साहब, सरवर साहब, जगदीश जी आ रहा हूं। सरवर साहब, आप मुझे बताइए ना, मदनी बोलते हैं कि मर जाना है लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। ये आज का उन्होंने ट्वीट कहा है। नहीं कहा। सुनाइए। रिलीज है जो कहा, यही तो मैं कह रहा हूं। क्या कहा? आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, आप वंदे मातरम राष्ट्र गीत है, उसका सम्मान कीजिए। सब आप गलियों में साइकिल से फेरी करने वालों को पकड़ के और उसको पकड़ कर बोल बंदे मातरम, गिरफ्तार बोल रहा करना चाहिए। फैज साहब आपने किया? और हारे किया। साहब आपने साइकिल वाले को पकड़ा? ये तो गमछा बदल लिए हैं, वो जो 30-30 रुपए में मिलता। सरवर साहब, सरवर साहब का आरोप है आप पे। फैज साहब, झूठ है ये लोग, सरासर झूठ। ये अल्लाह के नाशुक्रे लोग हैं, मुसलमानों को। ये अल्लाह के नाशुक्रे लोग हैं। भारत में सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, एक एक करके अच्छा पीना मिल रहा है, फैज साहब एक एक करके इज्जत मिल रही है। फैज साहब सुनिए, पाकिस्तान चले फैज साहब मातरम ये फोर्स सुनिए। पहले वो आरोप क्या लगा रहे वो सुनिए, फिर काउंटर कीजिए। क्या कह रहे हैं आप? फोर्सफुली वंदे मातरम का अपमान है। फैज साहब ने करवाया? लोग करते हैं, आरएसएस फैज साहब ने करवाया? फैज साहब का गैंग करता है, आरएसएस इनका गैंग है। गैंग है ना। फैज साहब आप चुप रहे। फैज साहब गैंग है नहीं? अब आप जवाब लीजिए। फैज साहब आपका गैंग है ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आपका गैंग ये कराता है। कौन सा गैंग है आपका? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। आप ये कराते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक आप सड़क चलते लोगों को पकड़ते हैं क्या? अब आप सुन लीजिए। और हम अखंड मंच कह रहे हैं ना मुस्लिम राष्ट्र। बिल्कुल नहीं, हम समरसता का काम करते हैं। हमारे जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि इस्लाम था है और रहेगा। जो इस्लाम को खत्म कर दे ऐसी सोच का व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। अब मदनी गैंग के लोग बोले राम का नाम था है और रहेगा। जो सोचे राम का नाम मिट जाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। बोल के दिखाओ राम मंदिर था है और रहेगा। जो राम मंदिर के खिलाफ सोचे
कोई गलियों में अरे यार पकड़ ऐसी के बोले चैनल पर बोल बैठ मुल्ला के अपनी बंदे बात कर रहे मातरम, हो, उसके बढ़िया खिलाफ से कौन खाना सी खा धारा रहे पे हो, कार्रवाई की सुंदर जगह सुंदर बोलिए। शेरवानी पहने हो, आराम से रह रहे हो। फोर्सफुल्ली यही वंदे मदनी साहब मातरम ने क्यों कहा, नहीं हम बोलोगे? मुर्दा कौम भारत नहीं माता की बनेंगे। जय क्यों नहीं बोलोगे? अगर फोर्सफुल्ली जय हिंद किसी क्यों ने नहीं बोलोगे? कोशिश की, कोई हम मदनी साहब आपको आप नहीं है। मुकाबला अरे तुम करेंगे। मुर्दा कौम क्यों? तुम्हारा मदनी मुर्दा नहीं आप नहीं बोलेंगे। है। वंदे नहीं, मातरम को रिलीज मुर्दा है, कहते वीडियो हो। है। ये मदनी गैंग मुर्दा है। बार बार बिल्कुल है जी, चट्टोपाध्याय बिल्कुल मुर्दा है, मदीना से तो रहमतुल्लाह रिश्ता ही सयानी है। मुर्दा है। हमारे भावनात्मक लगाव लोगों का है। अशफाकुल्लाह खान आपका नहीं है, अभी तो आप कुरान की आयत पढ़ रहे थे। मदनी नहीं है, वो मदनी आयत है या पैगंबर मक्की हज़रत आयत है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और खबरदार तुम्हारे मदनी ने दोबारा वंदे मातरम को मुर्दा गैंग कहा। खबरदार तुम्हारे मदनी ने वंदे मातरम अरे का फिर अपमान झूठ किया। परोस रहे हैं। बदतमीजियां करना बंद करो देश के खिलाफ। पूरे वंदे वीडियो मातरम सुन को लो। गाली देना बंद करो। अरे फैज भाई पूरा वीडियो सुन लो, आप बेशर्मी की खबरदार सारी- तब बोल रहे अरे हैं ना। हिंदुस्तान में वीडियो मुसलमान सुने ही नहीं। इतना खुश है कौवा कान कि ले गया, बांग्लादेश आप उड़ रहे हो और हवा में। हाँ। मदनी साहब ने ये मदनी ने ये कहा है नहीं कि बोला वंदे जाएगा, मातरम गाने वाला कानून मुर्दा का राज कौम का होगा, आदमी है। मोदी कानून जी का राज मदनी होगा। जैसे लोगों को जेल में गली डालो, के लुच्चे लफंगे मदनी भी जैसे वंदे लोगों को मातरम बुलवा डिटेंशन रहे। सेंटर में डालो, उन लोगों को गलियों में जेल खड़े डालो। होकर सड़कों पर कोई नहीं सैकड़ों बुलवा वीडियो रहा है, आ रहे कोई नहीं हैं। बुलवा रहा है। साइकिल पर तो बेचारा प्रेम से 300 बोलो, रुपया प्रेम से कमाता है, बोलो, उसको प्रेम से पकड़ के बोलो। बोला मुल्ला बोल वंदे आप मातरम, लोग के भारत फेक माता और की फर्जी जय, जय वीडियो श्री है राम। देश में दंगे अभी फसाद तो आप फैलाने नाम ले के रहे लिए, थे दुबई और देश बहरीन में का, फसाद वहां फैलाने किसी के ने लिए आप नारे लोग वो तकबीर वीडियो बुलवाया बना क्या रहे हो। पकड़ के? मुझे तो किसी जबकि ने आपको नहीं सब कहा, पहचान रहा है हमें तो टीवी किसी पर ने नहीं देखकर कहा। कि यही है वो नहीं बुलवाया। दीन इदरीसी के। ये तुम्हारे लोग जाते हैं, मुबल्लिग। तुम्हारे लोग जाते दीन हैं भारत इदरीस के के, मुबल्लिग, बहुत और अच्छा तबलीगी नाम जमात आज बैन है मुमताज सऊदी ने अरब में तुम्हारे दिया। जैसों दीन की इलाही हरकतों के बाद के ये कारण। दूसरा आया समझ मामला। गए? हाँ, नहीं नहीं तुम लोग जगदीश शर्मा जी, आप लोगों को बैन किया गया है। नहीं नहीं आ रहा तबलीगी जमात हूं। में। जगदीश शर्मा, अजीज खान, गौरव भाटिया, भाई। पानी पी के आप Everyone. सोचो फैज भाई। जगदीश जी, देश जगदीश मुसलमान भी जी, शांति से जगदीश जी, रहना चाह रहा कब है, तक रहने नहीं दीजिए। रहना चाह रहा, नहीं रहने कहा कि भैया सबको, ये जगदीश शर्मा जी नहीं वाले को, रेहड़ी दे सबको वाले रखिए। को, जगदीश सब्जी शर्मा वाले जी, को, जगदीश शर्मा जी, मुसलमान को जगदीश शर्मा क्या कहना, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? ऐश्वर्या भाई, हाँ बोलिए। ऐश्वर्या भाई अंग्रेज भी यह करते थे, भाई से भाई को लड़ा, तीनों मुसलमान भाई लड़ रहे हैं। मोदी जो कामयाब हो गई, सरकार चाहती है आपस में लड़ो, फूट डालो, शासन करो। एक में आपने जो शुरुआत करी थी कि बंगाल के बॉर्डर पर लाखों डिस्ट्रिक्ट में रोहिंग्या या बाहर के लोग आ गए हैं, तो पता नहीं मेरे समझ में नहीं आया, प्रधानमंत्री गृह मंत्री की बड़ाई कर रहे हैं या उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई गृह बॉर्डर तो सारे गृह मंत्री जी के अंडर है, सरकार के अंडर है, फिर लोग आ कैसे रहे हैं और जा कैसे रहे हैं? यही लोग तो थे जो 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री को 400 पार का नारा देके वोट दिया था। आज ये बाहर के लोग हो गए हैं। सही मायने में तो SIR का मतलब है सरकार बनाने का सिस्टम। जब मोदी की लहर थी तो कम जीत रहे थे, मोदी की लहर नहीं है तो ज्यादा जीत रहे हैं, हर स्टेट में जीत रहे हैं। भाई कमाल का हमने राजनीति देखी है, हमने सरकारें गिरती तो देखी हैं, प्रधानमंत्री के वादे झूठे तो देखे हैं, लोगों को बोलता तो देखा है, पर ऐसे बाहुबली की तरह जीतते पहली बार देख रहे हैं। कहना कि मैं समझता हूं मोदी जी का एक भी वादा बता दो जो पूरा कराओ और फिर जीत रहे हैं। भाई वादा तो राहुल गांधी ने पूरा किया और आपने लोगों को पता एक दिन आपने डिबेट में बोला था अपने घड़ी उतार के, ऐश्वर्या कपूर घड़ी उतार दी, आज भी वही घड़ी पहनी। ऐसे राहुल गांधी ने वादा किया था कि आलू डालो मशीन में, उधर से सोना निकाल लो। देखिए बात सिर्फ इतनी है जगदीश जी, ऐसे होता नहीं। मुसलमानों को इस्तेमाल करेंगे अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो होगा नहीं।